अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। अलवी स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए निचोड़ लेकर आया हूं फाइबर का। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फाइबर का निचोड़ लेकर आया हूं। जैसे एक शेफ होता है ना, उसके कप में, चाय वाले कप में ना मक्खी गिर जाती है, तो वो मक्खी को निकाल के ना अच्छी तरीके से निचोड़ता है कि कोई मेरी जो चाय है ना वो जाया ना हो। तो इसी तरह ना आज की इस वीडियो में मैं शेख बन गया हूँ। ठीक है, मैंने ना फाइबर का निचोड़ निकाल लिया कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं ना तो फाइबर से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको मुकम्मल एसईओ करना सिखाऊंगा, कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा, टैग्स, टाइटल, जो जो चीजें इसके अंदर अच्छी अच्छी डालनी है ना आपने। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी दिलवाता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह फाइबर से रिलेटेड आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी ऑर्डर रिसीव नहीं ना होता तो फिर आप फाइबर छोड़ देना भाई। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दिलवाता हूं कि फाइबर पे ऑर्डर आपको लाजमी रिसीव होगा। इस वीडियो में जो हमारा ज्यादा फोकस होगा ना वो कीवर्ड्स पे होगा, क्योंकि कीवर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कीवर्ड्स की सिलेक्शन आपने किस तरीके से करनी है, आपने जो है वो कंपटीशन देखना है कि सबसे ज्यादा कम कहां है और उसमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स आपने रिसर्च करने हैं। तो हमारी ज्यादा वीडियो का हिस्सा जो है वो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर होगा कि जो कीवर्ड्स हम निकालेंगे जो हाई डिमांड होंगे, ठीक है, जिनका हाई स्कोप होगा, वो हम कीवर्ड्स निकाल के इंशाल्लाह अपनी गिग पे अप्लाई करेंगे और हमारी गिग जो है उससे इंशाल्लाह 110% जो है वो रैंक करेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। मुकम्मल जो है वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन ये है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उसके बाद आपको ना फाइबर से रिलेटेड दुनिया में किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ऑल इन वन है, हर चीज मैं आप लोगों की इसमें कवर करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोगों के लिए इस तरह अमेजिंग वीडियोस, टेक से रिलेटेड, फाइबर फ्रीलांसिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फाइवर जो है उसे वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और इस टाइम मैं क्लाइंट वाली वेबसाइट पे हूँ, मैं सेलर वाले पेज पे नहीं हूँ। तो सबसे पहले जो है ना हमने अपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं कि जो भी जिस नीश के अंदर आप अपना काम करने लगे हैं उस नीश से रिलेटेड आपने इस जगह पे सबसे पहले ट्रेंडिंग कीवर्ड्स देखने हैं जिसका कंपटीशन भी सबसे ज्यादा लो हो। जैसे फर्ज करें आप किसी को सर्विस दे रहे हैं फेसबुक पेज क्रिएशन की, तो फेसबुक पेज क्रिएशन से रिलेटेड हम सबसे पहले इस जगह पे अपना कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे कि हमने देखना है कि जो हमने आगे गिग बनानी है उसका कंपटीशन किस जगह पे सबसे कम आ रहा है। तो ये सबसे पहले काम करना है आपने फाइबर पे गिग बनाने से। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने कंपटीशन देखना है कि किस जगह पे सबसे ज्यादा लो कंपटीशन है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फेसबुक पेज क्रिएशन, तो देखें इस जगह पे नीचे फाइबर की तरफ से ना सजेशन आने लग गया कि फाइबर आपको सजेस्ट कर रहा है कि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड जो है फेसबुक पेज क्रिएशन से रिलेटेड क्या चीज़ सर्च करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये पहली वाली ऑप्शन पे जाते हैं। देखें फेसबुक पेज क्रिएशन लिखा, फेसबुक पेज क्रिएट, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं इस जगह पे क्या कंपटीशन है। देखें यहाँ पे 57,000 के करीब जो है वो गिग्स ऑलरेडी बनी है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमने इस कीवर्ड को अभी यूज़ नहीं करना। यहाँ से मैं चलता हूँ बिजनेस पेज की तरफ, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट। देखिए यहाँ पे हमारी नीश से रिलेटेड एक और जो है वो कीवर्ड आ रहा है फेसबुक पेज बिजनेस पेज। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 77,000 है। यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद ये देखें फेसबुक पेज सेटअप की ऑप्शन आ रही है, ये भी क्रिएशन से रिलेटेड ही है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें 36,000 है, ये भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने टाइम लगाना है। देखें एक गिग जो है ना वो 5 मिनट में भी आप रेडी कर सकते हैं और एक गिग जो है ना उसको 7 से 8 घंटे भी रेडी करने में लग जाते हैं। अगर आप 5 मिनट में गिग रेडी करके लगा देंगे तो उस पर आपको ऑर्डर नहीं मिलता। इसी तरह ये आपने सर खपाना है, बीच में टाइम लगाना है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। देखते हैं हमें भी कोई ना कोई इंशाल्लाह कीवर्ड अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा देखें क्रिएट प्रोफेशनल फेसबुक पेज, इस पे जाके हम देखते हैं यहाँ पे कितना कंपटीशन है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट पेज लिखा, तो ये हमारी निश से रिलेटेड इस जगह पे आ रहा है फेसबुक पेज क्रिएट एंड सेटअप। इस पे हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर है, 36,000 है, लेकिन ये भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा है। हमने जो है ना वो मिनिमम देखना है कि 10,000 के अंदर अंदर जो है वहाँ पे कंपटीशन हो। कि देखें एक जगह पे 50,000 कंपटीशन है और एक जगह पे 10,000 कंपटीशन है, तो सीधा सीधा 40,000 जो है वो गिग्स का फर्क पड़ जाएगा। ये छोटे छोटे कीवर्ड रिसर्च करने में भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि आपने अगर अच्छे कीवर्ड्स रैंक कर लिए, अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, तो इंशाल्लाह आपकी गिग 100% रैंक करेगी।
तो देखें दोस्तों, इसी तरह ही मैं सर्च करते करते जो है वो इम्प्रेसिव फेसबुक पेज क्रिएशन के ऊपर आ गया हूँ। ये एक कीवर्ड है जो मुझे फाइवर ने ही सजेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं फेसबुक पेज क्रिएशन जैसे जैसे सर्च कर रहा था तो यहाँ पे इम्प्रेसिव आ गया, इम्प्रेसिव फेसबुक पेज क्रिएशन के नाम से। जब मैंने रिजल्ट सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1600 के करीब जो है वो गिग्स अवेलेबल हैं। और आपने इस जगह पे ये भी देखना है कि इस जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको ऑर्डर्स रिसीव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। देखें इस जगह पे लेवल 1 का ये बंदा है, इसकी गिग कितनी अच्छी तरीके से रैंक कर रही है। इसने एक ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किया है। इसके बाद सेलर 2 बैठा हुआ है, इस जगह पे इसने 9 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस जगह पे जो भी लोग हैं उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखें इसने 8 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसने 17 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये लेवल 1 का बंदा है। और ये देखें ये भी बिल्कुल न्यू क्रिएटर है, इसकी गिग भी इस जगह पे रैंक कर रही है, ठीक है। तो ये तमाम वो गिग्स हैं जो बिल्कुल न्यू क्रिएटर हैं और इस जगह पे उनकी गिग्स रैंक कर रही हैं। तो एक जगह पे 50,000 का कंपटीशन है और एक जगह पे 1600 का कंपटीशन है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से जब ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये कंपटीशन और कम हो जाएगा। देखें सिर्फ 98 लोग जो है वो अवेलेबल हैं कि आप अगर इस कैटेगरी में अपनी गिग बनाते हैं, क्या होगा कि 1600 लोग हैं, उन 1600 लोगों में अगर आप भी ऑनलाइन रहते हैं तो ये 98 लोगों में से 99वां आप होंगे, तो आपको ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आने के चांस होंगे। तो हमने क्या करना है कि हमारा जो ये वाला कीवर्ड है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक नोट पैड के अंदर इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इस जगह पे कह लेते हैं कि इसका कंपटीशन जो है वो लो है, ठीक हो गया। तो दोस्तों हमारी जो पहला कीवर्ड जो है, जो हमारा मेन कीवर्ड है जहाँ पे हमने अपनी गिग बनानी है, भेजनी है, जहाँ से हमने ऑर्डर्स लेने हैं, वो हमारा कीवर्ड जो है वो ये निकल आया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि हमने टाइटल्स लगाने हैं उनके कौन से ऐसे हमने कीवर्ड्स निकालने हैं, और हमने जो डिस्क्रिप्शन लगानी है और जो हमने टैग्स लगाने हैं उनके कीवर्ड्स हमने किस तरीके से निकालने हैं। तो उसके लिए ना हमें जो पहली गिग्स रैंक कर रही हैं इस जगह पे, इनकी जो है वो प्रोफाइल्स को ना अलग अलग तरीके से ऑन कर लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या चीजों को, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको इस जगह पे यूज किया हुआ है। तो यहां से हम पहली वाली गिग को ऑन करते हैं। तो आप इस जगह पे देख सकते हैं जो हमने उस जगह पे इंप्रेसिव फेसबुक पेज क्रिएशन की निकाली थी, ये देखें इस जगह पे इसने वो अपना टाइटल डाला हुआ है जिसकी वजह से इसकी गिग रैंक कर रही है। इंप्रेसिव फेसबुक गिग क्रिएशन का जो कंपटीशन था वो लो था, तो इसने गिग बनाई है। देखें इसके 3 ऑर्डर जो है वो क्यू के अंदर भी लगे हुए हैं और ये काम कर रहा है इस जगह पे बैठ के। और मजेदार बात कि ये लेवल 1 का सेलर है, ये भी न्यू यूजर है, इसने नई अपनी फाइवर की गिग बनाई हुई है और माशाल्लाह इसका देखें आप काम चल रहा है। तो इसके बाद दूसरी गिग पे चलते हैं। तो इस जगह पे हमने देखना है कि इसने कौन कौन से कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट किया हुआ है कि इंप्रेसिव फेसबुक कीवर्ड्स के अंदर जो है ना, इंप्रेसिव फेसबुक पेज क्रिएशन के अंदर इसकी भी गिग रैंक कर रही है। तो हमने क्या करना है कि इसने कौन से ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं जो कई दफा इसने इस्तेमाल किए हैं। देखें इसने 211 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, 5 ऑर्डर इसके भी क्यू के अंदर है, माशाल्लाह इसको भी काम मिल रहा है यहाँ पे। देखें ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जैसे ये कवर डिजाइन इसने लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है। आपने क्या करना है कि और भी गिग्स को ओपन करके देखनी है कि सब में सेम चीज कौन सा ऐसा कीवर्ड है कि जो सबके अंदर सेम है। देखें इसने भी इंप्रेसिव का इस्तेमाल किया हुआ है, जो पहली गिग थी उसने भी इंप्रेसिव का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे इसने देखें ये बिजनेस का इस जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है, दूसरी गिग में इस बंदे ने भी बिजनेस का इस्तेमाल किया हुआ है, और इस गिग के अंदर भी देखें इसने भी बिजनेस पेज का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम इस वीडियो में देखें तो इसने बिजनेस का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखें ये बिजनेस भी हमें एक कीवर्ड मिल गया, ठीक है। इसने भी ये बिजनेस पेज इस्तेमाल किया हुआ है, इस बंदे ने भी बिजनेस पेज इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस कीवर्ड को भी अपने पास हम सेव कर लेंगे। इसको मैं Ctrl+C करके सेव कर लेता हूँ और इस कीवर्ड को भी हम अपने नोट पैड के अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमने तमाम गिग्स के अंदर जो ज़्यादातर लोगों ने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं ना, उन तमाम कीवर्ड्स को अपने नोट पैड पर लिख लेना है ताकि हम उन तमाम कीवर्ड्स को अपनी गिग के अंदर इस्तेमाल करें। तो मैंने ये 4 गिग्स उठाई थी, उसके अंदर से मैंने 2 चीजें निकाली। एक इंप्रेसिव फेसबुक पेज था और दूसरा बिजनेस पेज था। ये 2 जैसे कि मैंने निकाल लिया। आपने कम से कम जो है ना वो 4 से 5 इस तरह के कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने बैठ के तसल्ली से थोड़ा सा टाइम देना है। इसमें से कोई 4 से 5 वर्ड्स आपने निकाल लेने हैं। जैसे मैंने अभी फिलहाल 2 वर्ड्स निकालने हैं, इस तरह आपने मिनिमम 5 वर्ड्स निकालने हैं। और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं, जैसे ये देखें कह रहा है सेटअप इंप्रेसिव फेसबुक, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि देखना इसने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये वर्ड लाजमी यूज किया होगा। ये देखें अबाउट द गिग आ रहा है, इस जगह पे भी इसने ये कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, इंप्रेसिव फेसबुक बिजनेस पेज। तो आप लोगों को बताता चलूं कि जो अबाउट गिग की पहली 3 से 4 लाइन होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अंदर आपने इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को दोहराना होता है कि वो एक सेंस बनाए। देखें इसने अपना जो टाइटल था ना, इस जगह पे एक तरह का बड़े अच्छे तरीके से दोहराया हुआ है कि आर यू लुकिंग इंप्रेसिव फेसबुक बिजनेस पेज एंड इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। देखें ये वही वाला टाइटल इसने इस जगह पे डाला हुआ है, जो इस जगह पे इसने अपना टाइटल डाला था अपने, इसके इस जगह पे डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज ऐड की हुई है। कम से कम 3 से 4 दफा आपने ना यही वाला जो आपका टाइटल है आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड
ऐड करना है। जो आपका टाइटल होगा, आपने टाइटल पे जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 3 से 4 दफा, मिनिमम 3 से 4 दफा बार बार ऐड करने हैं, और इस तरीके से ऐड करना है कि उनकी भी एक सेंस बनती हो। आपने कीवर्ड्स की स्टफिंग नहीं करनी, आपने इस तरीके से कीवर्ड्स ऐड करने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कि उसकी एक सेंस बनती हो। अबाउट के सेशन के बाद, ये वेलकम करने के बाद, जब आपने अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना है, तो इस जगह पे भी जो आपने लाइंस देनी है उसके अंदर भी आपने अपने कीवर्ड्स को बार बार जो है वो दोहराना है। फिर आपको बार बार बता रहा हूं कि स्टफिंग नहीं करनी है, आपने सेंसेबल तरीके से जो है इस जगह पे आपने लाइंस को क्रिएट करना है। इससे फायदा क्या होगा आपको कि जब आपकी गिग रैंक करने लग जाएगी तो उससे रेलिवेंट भी अगर कोई आपने कीवर्ड बीच में डाला हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको फाइवर जो है वो रैंकिंग देने लग जाएगा। जैसे इस जगह पे लिखा हुआ है एसईओ ऑप्टिमाइज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल क्रिएट योर फेसबुक बिजनेस पेज विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ताकि आपके जो बाकी कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आपको रैंकिंग मिलने के चांसेस हों। तो इसी तरह ही आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, इसी तरह ही आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखें टैग्स की बात आएगी कि टैग्स आपने किस तरीके से ऐड करने हैं, और टैग्स भी आपने रेलिवेंट ही ऐड करने हैं। यहाँ से हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं इस बंदे ने क्या टैग्स ऐड किए हैं। तो देखें ये रिलेटेड टैग्स इसने डाले हुए हैं बिजनेस पेज का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया मैनेजर और डिजिटल ये सोशल मार्केटर। आपने क्या करना है कि पहली 4 गिग्स जो आपने ऑन की हुई है ना, उन चारों गिग्स को आपने सामने इसी तरह ही उनके टैग्स रखने, और आपने देखना है कि कौन से टैग्स ऐसे हैं कि जो चारों गिग्स वालों ने जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। जैसे मैं अपनी दूसरी गिग पे चलता हूँ, यहाँ से मैं नीचे चलता हूँ तो देखें इस बंदे के पास है फेसबुक बिजनेस। ठीक है, ये देखें बिजनेस पेज। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों के कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं। देखें ये बिजनेस पेज, फेसबुक पेज। इसी तरह ही आपने तीसरी गिग को भी ओपन कर लेना है, आपने 3 4 5 गिग्स को इसी तरीके से ओपन कर लेना और आपने इन तमाम का कंपैरिजन करना। ये तीसरी गिग हो गई। यहाँ से मैं चौथी गिग पे चलता हूँ कि इसने कौन से टैग्स डाले हुए हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से हम फेसबुक पेज पे चलते हैं। देखें ये तकरीबन सबका सेम है कि सब ने ये फेसबुक पेज डाला हुआ है, और ये बिजनेस का कीवर्ड भी उन्होंने हर बंदे ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने जो ओपन की होंगे गिग, पहली 4 5 गिग्स ओपन की होंगी, उनमें से आपने देखना है कि सेम कीवर्ड किन लोगों का है। जो उनसे लोगों का सेम कीवर्ड होगा ना, वो उनको आपने अपने नोटपैड पे लिख लेना है, और अपने नोटपैड पे जब आप गिग बनाएंगे तो आपने उसी तरीके से अपने जो टैग्स होंगे वो आपने कीवर्ड्स ऐड करने होंगे। और आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो टैग्स होंगे ना, इन टैग्स को भी आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है। मेन एसईओ होती ही है कि आपका टैग, आपका डिस्क्रिप्शन और आपके जो टाइटल है वो आपस में मैच करते हों। उन तीनों चीज़ों के अंदर जो है वो रैंकिंग कीवर्ड्स आपके मौजूद हों। अगर आपके टाइटल के अंदर कोई कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोई 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया गया हो। उसके बाद आपके जो टैग हों वो भी उसी चीज़ से रिलेटेड हों। अगर ये तीनों चीज़ों के जो कीवर्ड्स आपस में मिलते हैं तो आपकी गिग 100% जो है वो रैंकिंग में जाती है। और देखें जो हमने टाइटल का कीवर्ड यूज़ किया था, सर्च किया था, वो जो है उसके ऊपर सिर्फ 98 गिग्स हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कितनी टोटल गिग्स थी, 1600 गिग्स हैं। तो इस पे आपको रैंकिंग मिल गई है। आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। आपको इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में अगर पहला ऑर्डर आ जाता है तो आपको बताता चलूं कि एक हफ्ते बाद आपको 2 ऑर्डर आ जाएंगे, 1 महीने बाद आपको 6 ऑर्डर आ जाएंगे। इसी तरह ही जो है ना, आप अगर आपको एक ऑर्डर आना लग जाता है, एक ऑर्डर आपको आ जाता है, उसके बाद आपकी गिग रैंक में चली जाती है और आपको इंशाल्लाह मुसलसल ऑर्डर आने लग जाते हैं। तो मुश्किल काम जो है ना वो पहला ऑर्डर रिसीव करना ही है। अगर आप इस तरीके से गिग बनाएंगे तो आपको 100% जो है वो गिग का रिजल्ट आएगा, आपकी गिग रैंक करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं एसईओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके थंबनेल की। तो देखें थंबनेल, आप यहाँ से पहले ये इन गिग्स का जो है वो थंबनेल देख सकते हैं। आपने कैनवा के जरिए अगर आप थंबनेल डिजाइन करते हैं तो आपने ये सोचना है, आपके माइंड में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि यार इन लोगों से बेहतर मैं अपना थंबनेल किस तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, क्योंकि थंबनेल जो है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। देखें यहाँ से मैं लोगों की गिग्स देख रहा हूँ तो मुझे जिसका थंबनेल अच्छा लगेगा, मैं जाहिर सी बात है कि उस पर क्लिक करूंगा। तो थंबनेल से ही आपको क्लिक्स मिलते होते हैं। आपने थंबनेल पे बहुत ज्यादा काम करना है कि आपने देखना इन सब गिग्स को कि इन गिग से बेहतर जो है मैं अपना थंबनेल किस तरीके से बना सकता हूं। इस चीज के लिए आप कैनवा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है। कैनवा के जरिए आपको बने बनाए जो है वो टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और उसमें आपने बिल्कुल कस्टम डिजाइन बनाना है। किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आपको ये चीज पसंद आ रही है तो आप उठा के उसी को छापा मार दो। आपने अपने माइंड के मुताबिक तमाम चीजें लिखनी है। इन्हीं का ही उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे ना तो फाइवर को लगेगा कि यार फाइवर पे किसी और बंदे ने अपलोड किए हैं तो वो आपको रैंक क्यों देगा। लेकिन जब वो देखेगा कि यार इसने बंदे ने मेहनत की हुई है, इसने सर्च किए हैं कीवर्ड, इसने सर्च किया हुआ डिस्क्रिप्शन और सर्च करके इसने टैग्स लगाए में है, तो फाइवर जो है वो आपसे खुश होगा और आपकी जो गिग को है ना वो रैंकिंग की तरफ लेके जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने किसी का भी छापा नहीं मारना, किसी भी चीज में छापा नहीं मारना।
अपना एक कस्टम थंबनेल बनाना है साथ, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और जब आप थंबनेल बनाएंगे तो थंबनेल में आपने मिनिमम 3 पिक्चर डिज़ाइन करके डालनी है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसको मैं आगे करता हूँ तो इसकी अगली तस्वीर आ जाएगी, यहाँ से मैं आगे करता हूँ तो इसकी अगली तस्वीर आ जाएगी। तो इस तरह आपने मिनिमम 3 पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। ये एसईओ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें करने के बाद ना आपने अपनी गिग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना होता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें अपनी गिग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइवर के अंदर ही रह के आपको क्लाइंट मिलेगा, आपको बाहर से भी कोई क्लाइंट मिल सकता है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी कोई गिग है, आप उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करते हैं, तो आपको वहाँ से भी क्लाइंट मिलने के चांसेस होते हैं। आप फेसबुक पे अलग अलग ग्रुप्स में भी अपनी ये गिग को शेयर कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी इंप्रेशंस मिल सकते हैं, आपको वहाँ से भी क्लाइंट मिलने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, यही कंप्लीट आपकी एसईओ होती है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह लाजमी ऑर्डर मिलेगा कि आपने अपने टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स किस तरीके से निकाल के डालने हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो आपको कीवर्ड्स निकालने में ही लगेगा। उसका मैंने तरीका आपको बता दिया कि तकरीबन 2 कीवर्ड्स मैंने निकाले थे। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स इस तरीके से निकाल लें और उनको अपने टैग्स के अंदर, अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है। लेकिन ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है कि जो कीवर्ड्स आप निकालेंगे उनकी आपने स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है। इंप्रेसिव फेसबुक पेज क्रिएशन के बाद अगर आपने कोई बिजनेस पेज का निकाला है, या आपने एसईओ पेज का निकाला है, या ऑप्टिमाइजेशन पेज का निकाला है, इस तरह के अगर आपने कीवर्ड सब भी एक साथ ही ठोक दिए तो उसका रिजल्ट बीच में नहीं आएगा, ठीक है। आपने मेन कीवर्ड को इसी तरह ही रखना है जैसे इसने रखा हुआ है, आई विल डू इंप्रेसिव फेसबुक पेज क्रिएशन। देखिए एक सेंस बना रही है ना। तो जो आपका मेन कीवर्ड होगा, जहां पे आपका कंपटीशन होगा, वो आपने मेन पे रखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जितने मर्जी जो है वो कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपने स्टफिंग नहीं करनी, सेंस के साथ जो है वो आपने कीवर्ड्स डालने हैं। टैग्स भी इसी तरह ही बनाने हैं, और मेन इंपॉर्टेंट आपने थंबनेल की कम से कम 3 तस्वीरें बनानी है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनानी है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इस तरह कीवर्ड सिलेक्शन करते हुए आपने जो है वो गिग क्रिएट करनी है। अगर आपको गिग क्रिएट करनी नहीं आती तो उसके लिए जो है वो मैंने मुकम्मल प्ले लिस्ट फाइवर की जो है वो अपलोड की हुई है। वीडियो के एंड पे मैं एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक दे दूंगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी फाइवर का मुकम्मल कोर्स जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। वहां पे जाके आप फाइवर का मुकम्मल कोर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।